क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हम इस यूनिवर्स में सचमुच अकेले हैं? क्या लाइफ सिर्फ अर्थ पर ही है या यह कहीं और भी हो सकती थी, शायद इतनी दूर नहीं? यही वो बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब नासा ढूंढने की कोशिश कर रहा है हमारे पड़ोसी रेड प्लैनेट मार्स को एक्सप्लोर करके। कई दशकों से साइंटिस्ट्स मंगल ग्रह पर लाइफ के मिस्ट्री से ऑब्सेस्ड रहे हैं। नासा का मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम इस पजल को सॉल्व करने का एक बड़ा पुश है और इसके सेंटर में परसिवियरेंस रोवर है। परसिवियरेंस द 18th of February 2021 को मार्स पर J0 क्रेटर नाम की जगह पर उतरा था। इमेजिन कीजिए, करीब 3.5 बिलियन साल पहले J0 एक बहुत बड़ी लेक थी और जैसा कि हम जानते हैं पानी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। परसिवियरेंस का मेन काम मार्स की सरफेस को चेक करना और यह पता लगाना कि क्या कभी वहां माइक्रोस्कोपिक लाइफ मौजूद थी। यह रॉक्स और सॉइल सैंपल्स इकट्ठा कर रहा है, उन्हें स्पेशल ट्यूब्स में सील करके, ताकि साइंटिस्ट्स उन्हें बायोसिग्नेचर्स के लिए देख सकें, ऐसे क्लूज जो यह साबित कर सकें कि कभी लाइफ मौजूद थी। अब तक परसिवियरेंस ने दर्जनों सैंपल ट्यूब्स पैक कर लिए हैं। प्लान यह है कि इन्हें फ्यूचर मिशन में अर्थ पर वापस लाया जाए। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी मिलकर इसे पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। इन सैंपल्स की स्टडी करने से हमें कुछ माइंड ब्लोइंग सवालों के जवाब मिल सकते हैं। क्या मार्स पर कभी लाइफ थी? किस तरह की लाइफ? शायद माइक्रोब्स, बैक्टीरिया या कुछ ऐसा जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की। क्या यह अपने आप डेवलप हुई या यह अर्थ से वहां पहुंची होगी, शायद किसी मीटियोराइट पर सवार होकर? रोवर अकेला भी नहीं है। यह PIXL, एक एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर, और शेरलॉक, एक यूवी लेजर जैसे हाईटेक टूल से लैस है। ये गैजेट्स मार्शियन सरफेस को कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स के लिए स्कैन कर रहे हैं, जो लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। और मिशन के सबसे कूल पार्ट्स में से एक को न भूलें, इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर। यह पहली बार था जब किसी हेलीकॉप्टर ने किसी दूसरे प्लैनेट पर उड़ान भरी थी। इंजेन्युइटी को सिर्फ 5 बार उड़ान भरनी थी, लेकिन इसने पहले ही 60 से ज्यादा सक्सेसफुल फ्लाइट्स की है। यह एक स्काउट की तरह है, परसिवियरेंस के लिए सेफ पैथ्स मैप करने के लिए आगे उड़ता है। यह टेक्नोलॉजी गेम चेंजर होगी जब लोग आखिरकार मार्स पर जाएंगे। लेकिन मार्स पर लाइफ के लिए सचमुच क्या चाहिए? सबसे पहले पानी। हमें एंशिएंट रिवर्स, लेक्स और बहते पानी के एविडेंस मिले हैं, लेकिन आज ज्यादातर मार्शियन पानी या तो सॉलिड जमा हुआ है या गैस के रूप में मौजूद है। फिर मार्स का एटमॉस्फेयर, यह बहुत पतला है और ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, जो लाइफ के लिए चीजों को बहुत मुश्किल बना देता है, जैसा कि हम जानते हैं। इसके अलावा एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की कमी का मतलब है कि मार्स की सरफेस पर रेडिएशन से हमला होता है, जो निश्चित रूप से लाइफ फ्रेंडली नहीं है। लेकिन बात यह है, लाइफ को ऐसा दिखना जरूरी नहीं है जैसा हम अर्थ पर देखते हैं। शायद मार्स के अंडरग्राउंड या एंशिएंट पास्ट में कुछ ऐसा था जो किसी चीज के सरवाइव करने के लिए बिल्कुल सही कंडीशंस थे। आगे क्या? नासा की मार्स पर ह्यूमंस भेजने की प्लान्स है, शायद 2040 के आसपास। परसिवियरेंस जैसे मिशंस ग्राउंड वर्क तैयार कर रहे हैं, यह टेस्ट कर रहे हैं कि क्या हमारे लिए वहां रहना संभव है और क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। क्या हम मार्स पर क्रॉप्स उगा सकते हैं, अपनी खुद की ऑक्सीजन बना सकते हैं? परसिवियरेंस में मॉक्सी नाम का एक छोटा सा डिवाइस है जिसने पहले ही मार्शियन एयर से ऑक्सीजन बनाई है। मार्स पर लाइफ की तलाश सिर्फ साइंस के बारे में नहीं है, यह क्यूरियोसिटी के बारे में है और यह हमें अपने खुद के एग्जिस्टेंस को समझने में मदद करता है। क्या हम अकेले हैं या वहाँ कोई और है जो वही सवाल पूछ रहा है? परसिवियरेंस और इंजेन्युइटी ह्यूमैनिटी की क्यूरियोसिटी और साइंस की पावर का प्रूफ है, और शायद, बस शायद, एक दिन हमें आखिरकार जवाब मिल जाएगा, क्या मार्स पर कभी लाइफ थी? अगर आपको यह वीडियो फैसिनेटिंग लगा तो लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और स्पेस और साइंस के बारे में और ऑसम स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक कीप लुकिंग अप।